बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज की वीडियो में हम कुछ नई चीज़ देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इसी रिज़ल्ट्स को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें कुछ तो मज़ीद छोटे से फार्मूलेज़ हैं, तो लगे हाथ हम इनको भी बीच में चेक कर लेते हैं और उसके बाद हम परसेंटेज की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद हम अपना छोटा सा एक एम था हमारा कि जी हम एक असाइनमेंट्स टाइप है प्रैक्टिकल एक रिज़ल्ट एक जी कुछ चंद एक क्लास का हम बनाएंगे, तो वो हमारा जो है ना हम उसको कंप्लीट करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं जी, हाईएस्ट मार्क्स लिख लेते हैं या मिनिमम मार्क्स लिख लेते हैं। चलें जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपके हाईएस्ट मार्क्स। और इसके बाद जो है हम कुछ लिख लेते हैं लो मार्क्स। यहाँ हम लिख लेते हैं मिनिमम मार्क्स। हाँ, ये बेहतर रहेगा। और इसको हम मैक्स लिख लेते हैं। ये आ गई जी हमारी परसेंटेज आ गए। अब हम अगर देखें तो जी मैक्सिमम नंबर्स आपने जो निकालने हैं, एक कॉमन सेंस है कि वो आपके जो गिवन नंबर्स होंगे आपके सब्जेक्ट्स के उसमें से निकाल लेंगे। ज़ाहिर बात है इसमें ऑब्टेन्ड और टोटल का तो नहीं कोई कॉन्सेप्ट होगा इसमें। तो कोई भी आपने मैक्सिमम नंबर निकालने हैं तो वो आपने जो रेंज आपके सब्जेक्ट्स की है, जितने भी आपके नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स हैं उसी के अंदर से आप मैक्सिमम नंबर निकालेंगे और उसी के अंदर से आप मिनिमम नंबर निकालेंगे। इसका छोटा सा फार्मूला है, जिस तरह कि आप सम का फार्मूला लगाते हैं और उसमें मल्टीपल किस्म की कैलकुलेशंस को परफॉर्म करते हैं, इसी तरीके से हर फार्मूला जो एक्सेल के अंदर है वो स्टार्ट होता है इक्वल टू से। उसके बाद जी हम इसका सम नहीं लगाएंगे, हम इसके अंदर एम में एक्स लिखेंगे, मैक्स लिखे आपने देखा है जी, ये फार्मूला भी सामने आ गया है। सेम वही स्मॉल ब्रैकेट होगी, इसको सेम वही रेंज देनी है आपने, नंबर ऑफ फर्स्ट सेल से एंड सेल तक वो रेंज देनी है जिसके अंदर से आपने इसको शो करवाने हैं कि इसमें से मुझे मैक्सिमम नंबर बताओ। तो वो है जी हमारी B4। और उसके बाद अगर हम कहें तो इसमें हम रेंज डालते हैं, ये आपके सामने कॉलन, और उसके बाद ये आपका आ जाता है G4। तो ये हम G4 लिखते हैं तो आपके सामने रेंज सेलेक्ट हो गई है। इसको हम क्लोज़ करते हैं ब्रैकेट को और एंटर प्रेस करते हैं, तो इसने कहा जी इसका हाईएस्ट 95 है। तो चलें जी हम पहले एक दफ़ा चेक करते हैं। ये हमने इस्लामियात से लेके यहाँ तक हमने ड्रैग करके सिलेक्ट किया है इंग्लिश को। हम देखते हैं जी इसमें से सबसे हाईएस्ट मार्क ये 75, 80, 50 और 95, 65, 45, तो 95 जी हाईएस्ट मार्क्स हैं एसएसटी के, जो कि इसने शो कर दी यहाँ पे कि ये आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं। इसी तरीके से इसकी तरफ बढ़ते हैं तो इस मैक्सिमम के लिए हमने मैक्स फार्मूला लगाया था, मिनिमम के लिए हम एम आई एन मिन लगाएंगे। तो इसी तरीके से इसको क्लोज़ करते हैं। आगे हम देखते हैं इसकी वही रेंज देंगे, उसी में से हमने देखना है। तो ये B4 रेंज आपका ये G4 हो जाएगा। तो आपके सामने है इसका, एंटर प्रेस किया तो जी 45। अब देखते हैं जी हम इनमें से 45 किस नंबर पे है। तो ये आप देख रहे हैं जी 75, 80, 50, 95, 65, 45। तो जी ये इस्लामियात में 45 हैं इसके। तो इसने कहा है जी ये सबसे मिनिमम नंबर्स हैं। तो याद रखिएगा जी ये मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर एट द स्पॉट, तो इसके अंदर ये कैलकुलेशन आपकी इस पर्पज़ के हवाले से है कि ये इन चारों के मुश्तरका तौर पे जो है ना नंबर्स देख रहा है। इसमें ये नहीं से पता है कि ये 100 में से सारे हैं या 50 में से हैं। तो अगर समटाइम ऐसा होता है कुछ 50 के होते हैं और कुछ 100 के होते हैं, 50 में से वो 45 ले जाता है, तो ज़ाहिर बात है वो फिर इसके लोवेस्ट तो नहीं होंगे, वो हाईएस्ट होंगे। तो कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं एक्सेल में, आपको मैंने पहले भी जिक्र किया है कि बहुत सी इन्हांसमेंट है, ये बहुत एडवांस लेवल पे हम इसकी फर्दर फार्मूले बीच में ऐड कर सकते हैं। वो हमारे कोशिश से हट के कुछ एडवांस लेवल हो जाएगा, उसकी तरफ भी हम जाएंगे पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन हम इनिशियली पहले जो है बेसिक चीज़ों को सारियों को क्लियर करेंगे, बेसिक फार्मूलाज को क्लियर करेंगे।
कुछ बेसिक असाइनमेंट्स करेंगे ताकि आप एक यूज़ टू हो जाएं एक्सेल के साथ। जब आप एक्सेल में बेहतर हो जाएंगे, यूज़ टू हो जाएंगे और बेसिक असाइनमेंट्स परफॉर्म कर लेंगे, जो रेगुलर हमारे जो कोई वर्क करते हैं कहीं पे, वहाँ पे इसकी इम्प्लीमेंटेशन ले आएंगे, तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन माहौल डेवलप हो चुका होगा, तब हम एडवांस लेवल पे इसको लेके जा सकते हैं। जी, ये आपने देखा कि हमने फार्मूलाज लगाए हैं दो। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो जी ये परसेंटेज का फार्मूला देखते हैं। ये इनको आप उसी तरीके से ये पकड़ के आप कॉपी कर सकते हैं। तो ये देखें जी, ये सबका अलग-अलग दिखा रहा है आपको हाईएस्ट मार्क्स, और इसी तरीके से ये सबके लोवेस्ट मार्क्स दिखा रहा है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दे दी है। बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों पे मैं इसलिए भी नहीं जाऊंगा कि वो बहुत ज़्यादा लेक्चर लेंथी होना शुरू हो जाएगा। तो मेरी कोशिश होगी कि हम ये जो 8 से 10 मिनट के अंदर ही इनको कवर अप किया करें, और बेसिक चीज़ों को जो है ना हम जल्दी से सॉर्ट आउट करें। ठीक है जी। तो ये एक जी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये जो परसेंटेज फार्मूला है, परसेंटेज फार्मूले में हमारा थोड़ा सा ऐसी चीज़ है कि आपको मैनुअली पुट करनी पड़ती है। कर तो हम सारे मैनुअली रहे हैं, लेकिन इसमें एक्सेल में आपका जो ऑटो फार्मूला पुट करने का भी वो प्रोसेस है। हम इसको मैनुअल को मैं इसलिए ज़्यादा तरजीह दूंगा कि वो ज़्यादा बेहतर है, कि आपको आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए कि ये कैसे काम करना है, आपको उस पर रिलाई नहीं करना चाहिए। खैर, ये एक अपने अपने माइंड की बात है। हम आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है, कि जी आपके जो प्लेन नंबर हैं वो डिवाइड होते हैं टोटल नंबर पे और मल्टीप्लाई होते हैं 100 नंबर पे, तो आपका जी परसेंटेज निकल आती है। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे निकलती है। इक्वल टू, ये फार्मूला सम के अंदर ही आएगा, इसी तरह स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा जी, अब ये चीज़ है कि ऑप्टेन नंबर हम ये नहीं लिखेंगे जी 410 है तो उसको 600 पे हम इसका सेल एड्रेस देंगे, जैसे कि आपको मैंने समझाया था इसका लास्ट वीडियो में भी, तो दोबारा से आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर हम सेल एड्रेस देंगे, तो ऑप्टेन मार्क्स का जो सेल एड्रेस है वो आप देख सकते हैं जी, ये है, ये आपका H4 है। तो मैं यहाँ पे H4 लिखूँगा, ये डिवाइड का निशान होगा जी। डिवाइड के इस पे मैंने इसको किस पे करना है जी, मैंने ये I4 पे करना है, मैंने इस 600 वाले पे करना है। तो ये अगर मैं I4 करता हूँ जी, तो हम इसको ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सेम आप इसको मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। और मैंने एंटर प्रेस किया है, तो आपने देखा है जी इसका वो उसने परसेंटेज दी है 68.33 परसेंटेज आ गई है। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप ये सारा फार्मूला यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला फार्मूला। और ये आप देख सकते हैं जी, ये हाईलाइट हुआ है ब्लू में, ये डिवाइड हुआ है रेड के साथ आपका I4 में। और उसके बाद आपने जो है ब्रैकेट को इनको बिटवीन ब्रैकेट्स करना है, स्मॉल मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे, तो एंटर प्रेस करने पे आपका फार्मूला लग जाएगा। अब हम इसको इसी तरीके से हम ये छोटे से साइन को नीचे को लेके जाएंगे, मूव करवाएंगे, और आप देख सकते हैं जी कि इसने सब की परसेंटेज निकाल दी है। जिनकी एक्यूरेट है वो 58 है, आगे इसने जो है 60.666, और ये जो है ना आपकी तमाम परसेंटेज आपकी निकल आई है। तो ये हमारा जी अगर देखा जाए तो इन बच्चों का एक रिज़ल्ट तैयार किया हमने, कि ये इनके मार्क्स आए हैं ऑब्टेन्ड। आपको आपने अगर कुछ पेपर्स चेक किए हैं, आपने इस तरह का सिनेरियो बनाया है, तो आप सिंपली उनके मार्क्स यहाँ पे पुट कर सकती हैं 1 बाई 1। उसके बाद आप ये ऑब्टेन्ड नंबर उनके निकल आएंगे। यही चीज़ फार्मूले के साथ आप उनकी परसेंटेज और ये डिटेल्स को निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये कुछ बेसिक फार्मूला में जो है हेल्प मिली होगी, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है फर्दर एक नए टॉपिक, नई असाइनमेंट के साथ आएंगे। इन्हीं चीज़ों की री प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन एक नए अंदाज में करेंगे, किसी और चीज़ को सामने रखेंगे, ताकि हमारे वो चीज़ें हम परफॉर्म कर सकें, और एक्सेल में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं वो सामने आ सकें। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।